अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछला सबक हमने पढ़ा था भले और बुरे की पहचान। आज हम पढ़ेंगे श्री राम चंद्र जी, जो हमारी 7वीं किताब का छठा सबक है। श्री राम चंद्र जी कहते श्री रामचंद्र जी कौन थे? श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, जिन्हें हिंदू लोग भगवान मानते हैं। जिससे श्री रामचंद्र जी को हिंदू लोग भगवान मानते हैं। कहते ये हम श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं। कहता रामचंद्र जी हिंदू के अवतार हैं। दूसरे मज़हब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। कहता रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कहता रामचंद्र जी जो थे वो हिंदू के भगवान हैं। दूसरे मज़हब के लोग भी हैं, वो भी इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। कहते रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थी। पहली का नाम था कौशल्या, दूसरी थी कैकेयी, तीसरी सुमित्रा। कहता इन रानियों से 4 बेटे हुए। कहते इन बीवियों से 4 बच्चे हुए। कहते पहला जो था रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कहता रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। कहता रामचंद्र जी थे वो सबसे बड़ी बीवी थी कौशल्या, उसके बतन से पैदा हुए थे। बतन से क्या हो गया? पेट। कहता भरत जो थे कैकेयी के बेटा था, और जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के बेटे थे। कहता इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। कहता इन सब में से जो रामचंद्र जी थे वो सबसे बड़े थे। कहता वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। कहता वो बड़े नेक थे, बहादुर थे और अक्लमंद थे। कहते पहले दौर में जो राजा लोग इनका एक रवाज दस्तूर होता था कि राजा के मरने के बाद जो तख्त का वारिस होता था वो उसी का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था। कहता राजा दशरथ भी अपने राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। कहता राजा दशरथ थे वो भी चाहते थे कि मेरे तख्त संभाले वो मेरा बेटा रामचंद्र जी ही संभाले, वो भी उसी को ही सौंपना चाहते थे। कहते जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। कहते जब कैकेयी जो दूसरी बीवी राजा दशरथ की दूसरी बीवी थी, जब उसे उसके बारे में ये पता चला कि राजा दशरथ रामचंद्र जी को तख्त सौंपना चाहता है, तो उसकी जिस ख्वाहिश के जब पता चला तो वो बड़ी नाराज़ हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतीला बेटा रामचंद्र अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। कहता कैकेयी ये नहीं चाहती थी कि उसका जो सौतीला बेटा है रामचंद्र जी है वो अयोध्या पर हुकूमत करे, बल्कि वो अपने बेटे भरत को तख्त पर उस गद्दी पर देखना चाहती थी, तख्त पर बैठाना चाहती थी। कहता कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने उस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। कहता कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उससे वादा किया था कि मैं आपकी एक मांग पूरी करूँगा। कहता कैकेयी ने क्या किया, इस मौके को गनीमत जाना और राजा से मांग कर बैठी कि रामचंद्र जी जो थे उनको 14 साल वनवास का हुक्म दिया जाए। कहता भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। राजा दशरथ थे, जो कैकेयी थी, कैकेयी ने राजा से मांग की कि उनके जो सब रामचंद्र जी जो हैं उनको 14 साल वनवास यानी जंगल का हुक्म दिया जाए और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। राजा दशरथ चूँकि वादा के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकेयी की यह जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया, क्योंकि जो राजा दशरथ थे वो अपने वादा के बड़े पक्के थे, इसलिए उन्हें क्या किया, कैकेयी की ये जिद जो थी उन्हें माननी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूर होकर 14 वर्ष वनवास का हुक्म दे दिया। कहता रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदर्जा अदम मौजूद था। अपने वालिदैन की हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। कहता रामचंद्र जी बड़े फरमाबरदार यानी बाप की बात मानने वाले थे। कहता नेकी जो थी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके अंदर बदर्जा अदम यानी उनके अंदर कूट कर भरा हुआ था। कहता अपने वालिदैन के हुक्म की तामील जो थी वो तामीर अयोध्या को छोड़कर वनवास से निकल पड़े। अपने वालिदैन के जो हुक्म था उसकी तामीर पूरी करने के लिए वो 14 साल
अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनके साथ उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। कहता रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात होगी। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। कहता रामचंद्र जी अभी वनवास गए हुए उन्हें कुछ ही दिन गुजरे थे कि राजा दशरथ की वफात होगी। अब भरत को गद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि अपने बड़े भाई रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। कहता वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। कहते रामचंद्र जी जो थे वो भी अपना बाप का जो हुक्म था उसे पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भरत की हवाएं थी उसे ठकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊ अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगा। कहते जब भरत जो थे उसे बहुत मायूसी हुई। जब रामचंद्र जी ने वापस आने से इनकार कर दिया तो उसे बहुत मायूसी हुई। जब वो वापस आया तो उसने रामचंद्र जी की खड़ाऊ में लकड़ी की जूती, कहता वो साथ ले आया। लकड़ी की जूती जो रामचंद्र जी की थी वो अपने साथ ले आया और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगा। कहता इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनेखा ने रामचंद्र जी को अपने दामन मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। यह देखकर रावण को गुस्सा आया और वह भेष बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। कहता इधर रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण वनवास के जंगल के जो दिन थे वो गुजार रहे थे, वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका का राजा रावण की बहन स्वरूपनेखा ने रामचंद्र जी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण थे, उसने उसकी नाक काट ली। कहते देखकर रावण को गुस्सा आया और वो भेष बदलकर रामचंद्र जी की कुटिया जो झोपड़ी यहाँ पे रामचंद्र जी रह रहे थे, कहते उसके पास पहुंचा। अपने जो भेष था वो बदला, ड्रेस कपड़े चेंज किए, सब दूसरा बदलकर उसकी कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब देखा अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंधु के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेगी की याद दिलाती है। कहते जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया अपनी झुंपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को वहां से गायब पाया। जब वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचा। वहां रावण के साथ एक खूनी जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हार हुई और वो मारा गया। यह जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। कहते आप रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाएगी और दीपमाला कीगी। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंपी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। कहता आप रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर वापस जब अयोध्या पहुंचे, उनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाएगी और दीपमाला की गई। भरत ने राज गद्दी और रामचंद्र जी को सौंपी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। कहता है हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापस की याद में मनाए जाते हैं। कि जो दशहरा त्यौहार है वो रावण पर रामचंद्र जी की जो फतह है उसकी खुशी में मनाया जाता है और अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे लफ्ज़ और मानी। कहते हैं अवतार। अवतार का मतलब क्या होता है? भगवान का रूप। उदार सीधा आदमी। बतन होता है पेट। वारिस मिरास लेने वाला, वालिदैन की जायदाद का हकदार।
गनीमत होता है मुनासिब। बनबास का मतलब हो गया जंगल में रहना, घर से निकाल देना। जला वतनी फरमाबरदार, हुक्म मानने वाला। तामील अमल में लाना। बदरजा अतम कामिल दर्जे तक मुकम्मल तौर पर खड़ाऊँ लकड़ी की बनी हुई जूती। खफा होना, नाराज होना। बेस बदलना, स्वांग बनना, रूप बदलना। खून रेज, खून बहाने वाला। दीप होता है चिराग। दशहरा होता है लंका पर रामचंद्र जी की फतह मंदी का दिन। दीपावली कार्तिक के 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार जिस पर चिरागा किया जाता हो। इसके बाद हमारे सवालात और जवाबात। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। सवाल नंबर 1 क्या है? श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ है। राजा दशरथ की सवाल नंबर 2, राजा दशरथ की रानियों के नाम बताइए। राजा दशरथ की रानियों के नाम कुशलिया, कैकेयी और सुमित्रा हैं। कहता है रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला? जो हमारा तीसरा सवाल था, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला? कहता राजा दशरथ की जो सबसे छोटी बीवी कैकेयी नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभाले। वो चाहती थी कि उनका बेटा भरत राजपाट संभाले। उसने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और उस वक़्त राजा से वादा किया था कि वक़्त आने पर वो जो मांगेगी उसे दिया जाएगा। जब रामचंद्र जी के तख्ते नशीं का वक़्त नज़दीक पहुंचा तो कैकेयी ने राजा को इसका किया हुआ वादा याद दिला दिया और कहा कि राजा को उसके बेटे भरत को राजपाट देना होगा और रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वन में भेजना होगा। वादे का पास रखने के लिए राजा दशरथ को यह मांग माननी पड़ी और रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म देना पड़ा। सवाल नंबर 4 क्या था? रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया? तो रामचंद्र जी अपने बाप राजा दशरथ का हुक्म बजा लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत के कहने पर गद्दी पर बैठने से इनकार किया। उन्हें क्योंकि उनके बाप ने 14 साल वनवास गुजारने का हुक्म दिया था, इसलिए उस हुक्म की पूरी तामील करना चाहते थे। सीता को जंगल से कौन उठा कर ले गया? सीता को जंगल से लंका का राजा रावण उठा कर ले गया। इस साथ हमारा जो लेसन था 6 लेसन जो था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो होमवर्क है होमवर्क पूरा लफ्ज़ माने इस कहानी का खुलासा और सवालात जवाबात पूरे करने हैं और आपने टीचर को सेंड करने हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी बल्कि हमारा नेक्स्ट जब वर्चुअल क्लास होती है उसमें क्लास टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए जो 3 लेसन हैं इन 3 लेसनों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मंडे के बाद जो दूसरी नेक्स्ट वर्चुअल क्लास होगी उसमें आपका जो क्लास टेस्ट है वो क्लास टेस्ट लिया जाएगा, सेम टाइम रहेगा। तो आपने क्या करना है, इस टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करना है। इन 3 लेसनों से ही आपका जो टेस्ट पेपर है वो आएगा। 10 नंबर का टेस्ट होगा। अच्छे से तैयारी करें और होमवर्क अच्छे से करें। अल्लाह हाफिज़।